हेलो फ्रेंड्स, वेलकम स्टडी विद स्मार्टनेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं हैलोजन ग्रुप से जुड़े जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं उनसे जुड़े हर एक फैक्ट्स को हमने इस वीडियो में आपके लिए कवर किया है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, पसंद आने पर लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए दोस्तों, फिर स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन में देख रहे होंगे कि हमारे सामने एक पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, तो इस पीरियोडिक टेबल में जो आपका 17th ग्रुप होता है, 17th नंबर का जो वर्ग है उसे हम हैलोजन ग्रुप्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस हैलोजन ग्रुप में एक्चुअली आपके कितने तत्व हैं वो देख लीजिए। ये है आपका ऊपर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। ये आपके जो 5 तत्व हैं ये मिलकर आपके हैलोजन ग्रुप्स कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपने आवर्त सारणी में इनकी स्थिति देख ली। अब आगे जानते हैं क्या होते हैं ये हैलोजन ग्रुप्स। हैलोजन जो होता है वो धातुओं के साथ मिलकर, मतलब जितने भी आपके हैलोजन एलिमेंट्स हैं वो धातुओं के साथ मिलकर अम्ल लवण बना लेते हैं। ठीक है, इसलिए इसे हमने हैलोजन की संज्ञा दी हुई है, क्योंकि हैलो का मतलब होता है, यहाँ पर हैलो का मतलब होता है लवण, और जिन्स का मतलब होता है कि जैसा। जिन्स मतलब कि होता है जैसा। ठीक है, तो लवण के जैसा मतलब कि जितने भी आपके ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एसिटेटिन है ये धातुएं कहलाते हैं, और ये जब भी जो ये हैलोजन्स कहलाते हैं, और ये जब भी धातुओं के साथ मिलेंगे तो ये आपको लवण प्रदान करते हैं। ठीक है, इसलिए हैलोजन की संज्ञा दी गई है। और एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हैलोजन्स होते हैं वो कलरफुल होते हैं। ठीक है, और हैलो का मतलब ग्रीक में होता है वो कलर होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप इनकी जो परमाणु क्रमांक से उनको भी आप याद रखिएगा कि फ्लोरीन का जो होता है वो 9 होता है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, ब्रोमीन 35, आयोडीन 53 और एस्टेटिन 85 इसका परमाणु क्रमांक होता है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा हमने आपको कलर के लिए डिस्क्रिप्शन भी दिया है। ये भी अक्सर जो है क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि फ्लोरीन किस कलर का होता है। तो आपका फ्लोरीन, क्लोरीन ये आपके लाइट येलो कलर के, हरा पीला लाइट मतलब लाइट ग्रीन और येलोइश कलर में होता है। ठीक है, उसके बाद ब्रोमीन आपका जो होता है वो लाल भूरी कलर की होती है आपकी ब्रोमीन। आयोडीन बैगनी कलर का होता है। ठीक है दोस्तों, आयोडीन जो होता है आपका पर्पल कलर में होता है। एस्टेटिन के बारे में हमें अभी ज्ञात तत्व नहीं है जी। तो इस तरह से आप इनके जो है परमाणु क्रमांक उन्हें अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी बेसिक से इन्फॉर्मेशन थी हैलोजन ग्रुप के बारे में। आगे हम स्टार्ट करते हैं इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का यूज़ किया जाता है। आपने अगर हमारे पिछले वीडियोस देखे होंगे उसमें आपको बहुत अच्छे से पता चल गया होगा कि जो जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए क्लोरीन गैस का यूज़ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लोरीन क्या है, एक कीटनाशी गैस है और एक विरंजक के रूप में भी कार्य करती है। ठीक है, क्लोरीन से ही आपका डीडीटी बनता है, जैसे हमने आपको बताया था कि डीडीटी बनता है, और डीडीटी का यूज़ किस में होता है, कीटनाशी के रूप में होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सागरीय खरपतवार, सीवीड्स कहते हैं जैसे, इसका महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। सागरीय खरपतवार का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाता है दोस्तों आयोडीन। ठीक है, आयोडीन जो है वो सागरीय खरपतवार एक्चुअली होता है क्या दोस्तों, एक तरह की घास होती है। ठीक है, और सागर से जुड़ा हुआ है तो उसमें आप अब रिलेट कर सकते हैं, सागर में नमक होता है तो नमक किससे बना होता है, आपका आयोडीन से। ठीक है, परमाणु कार्बन परमाणु की तुलना में अधिक होता है। क्या होता है, जो हैलोजन परमाणु है वो कार्बन परमाणु की तुलना में दोस्तों अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है। याद रखिएगा, अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है, क्योंकि इसमें जो हैलोजन जितने भी आपके एलिमेंट्स होते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, तो इनके जो अष्टक होते हैं दोस्तों वो पूर्ण नहीं होते। उनमें आखिरी जो प्रकोष्ठ होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर, उसमें जनरली 7 आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, हैलोजन ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, तो 7 उसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और इसलिए वो अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन लेकर अपनी अष्टक को पूर्ण करके पूर्णतः स्थायित्व प्राप्त करने के लिए। इस तरह इसीलिए जो हैलोजन परमाणु हो कार्बन परमाणु की तुलना में अधिक विद्युत ऋणात्मक माने जाते हैं। मेथिलीन क्लोराइड के आँखों से सीधा संपर्क पर क्या प्रभाव पड़ता है। मेथिलीन क्लोराइड जो कि एक क्लोरीन का यौगिक है दोस्तों, नाम अच्छे से याद रखिएगा, मेथिलीन क्लोराइड। अगर ये आँखों में पड़ जाए तो दोस्तों इससे सीधे सीधा आपका कॉर्निया जो है जल जाता है। ठीक है, तो कॉर्निया आपका जल जाता है मेथिलीन क्लोराइड, क्योंकि क्लोराइड जो है ऑलरेडी एक कीटनाशी, अगर हम समझें तो वो एक खतरनाक एलिमेंट होता है आपका क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1960 के मध्य तक किसका उपयोग उद्योगों में ग्रीस को साफ करने वाले द्रव तथा घरों में दाग धब्बे हटाने वाले द्रव के रूप में किया जाता था। तो दोस्तों अगर यहाँ पर हम सीधे बात करें कि ग्रीस जो एक
ऑयली चीज़ होती है ग्रीस, और उसके द्रव जो होते हैं घरों में दाग धब्बे आदि हटाने के लिए किस एलिमेंट का यूज़ किया जाता था दोस्तों? यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है ट्राईक्लोरोमेथेन। ठीक है, ट्राईक्लोरोमेथेन का यूज़ किया जाता था। हालांकि अब इसका यूज़ बंद कर दिया क्योंकि ये काफ़ी खतरनाक साबित होता था। ठीक है, तो इसका आंसर आप याद रखिएगा, 1960 के दशक तक ट्राईक्लोरोमेथेन का यूज़ किया जाता था दाग धब्बों को मिटाने के लिए। क्लोराइड के उद्भासन से मनुष्यों को क्या हो जाता है? सेम चीज़ दोस्तों, क्लोरीन का ये यौगिक है कार्बन टेट्राक्लोराइड, और जब ये जलता है तो मनुष्यों की यकृत का कैंसर का ये कारण बनता है, यकृत के कैंसर का ये कारण बन जाता है। तो इसे अच्छे से याद रखिएगा। हाइड्रोजन तत्व जीनोन से मिलकर अधिकतम यौगिक बनाता है। जीनोन से मिलकर अधिकतम यौगिक बनाने वाला हैलोजन तत्व है आपका फ्लोरीन। फ्लोरीन है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, फ्लोरीन जो है वो जीनोन से मिलकर अधिकतम से अधिकतम यौगिक बनाने की क्षमता रखता है। पहला हैलोजन कौन सा है? टेफ्लॉन किस हैलोजन ग्रुप से मिलकर बना होता है दोस्तों? तो ये आपका बना होता है फ्लोरीन से। टेफ्लॉन है यहाँ पर, टेफ्लॉन, तो फ्लोन से आप याद रखिएगा फ्लोरीन। ठीक है, टेफ्लॉन में आपका फ्लोरीन पाया जाता है। अभिक्रिया है, अभिक्रियाशील सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व हैलोजन में है, वो है आपका फ्लोरीन। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व के बारे में अगर बात करें तो वह है आपका फ्लोरीन। निम्नलिखित में से किस गैस को अश्रु गैस की तरह यूज़ किया जाता है? अश्रु गैस की तरह किसको यूज़ किया जाता है दोस्तों? वो है आपका क्लोरीन। जैसे कि हमने ऊपर बताया था आपको, क्लोरीन क्या है, एक जहरीली गैस भी मानी जाती है, तीखी गैस भी मानी जाती है, इस वजह से इसका यूज़ अश्रु गैस में किया जाता है। से कौन सी गैस रंगीन होती है? तो देखिए दोस्तों, ऑप्शंस में ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन में से केवल एक क्लोरीन गैस है जो कि हैलोजन से जुड़ी हुई है, हैलोजन ग्रुप की है। और जैसे कि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो हैलोजन ग्रुप होते हैं वो कलरफुल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्लोरीन एक रंगीन गैस है, कलरफुल गैस है। सर्वाधिक इस्तेमाल में आने वाले व्यंजन अभिकर्मक क्या हैं? तो व्यंजन अभिकर्मक, व्यंजक, चूर्ण आदि सब किससे रिलेटेड है दोस्तों? आपके क्लोरीन से रिलेटेड है, याद रखिएगा अच्छे से। ये इस तरह के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। व्यंजक, चूर्ण, व्यंजन गैस, दाग धब्बों को मिटाने वाली गैस, तो ये सारी आपकी क्लोरीन से रिलेटेड है। अवस्था में पाए जाने वाली अधातु है, तरल अवस्था में पाई जाने वाली इकलौती आपकी एकमात्र धातु है दोस्तों, वो है आपकी ब्रोमीन। ये अपवाद है, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु। बाकी की जितनी अधातु हैं वो ठोस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन किंतु ब्रोमीन जो है वो आपकी द्रव अवस्था में पाई जाती है। निम्न में से कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है? दोस्तों आप इसका आंसर बताइए। देखिए, सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाने वाला एक हैलोजन तत्व है, वो क्या है आपका? है वो आयोडीन। आयोडीन क्यों? क्योंकि नमक से रिलेटेड है, और नमक को जिस तरह से हम देखते हैं कि रूम टेम्परेचर पर वो सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। दूषित कार्यफलन को दूर करने के लिए आयोडीन युक्त नमक साधारणतः निम्न में से किस रूप में दिया जाता है? देखिए दोस्तों, जो आपका साधारण नमक होता है वो आपका होता है सोडियम क्लोराइड, NaCl। ठीक है, तो लेकिन अगर हम इसमें बात करें कि थायराइड के दूषित कार्यफलन को दूर करें, मतलब जो थायराइड से ग्रसित रोगी होते हैं, तो उनको हम किस तरह का जो है नमक यूज़ करने के लिए दिया जाता है? तो उससे हम दिया जाता है दोस्तों पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड वाला जो एक सॉल्ट होता है उसे दिया जाता है, रिकमेंड किया जाता है। क्लोरिक अम्ल कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे हम कहते हैं HCl, तो इसे जो है कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है। इसके पीछे कारण क्या है दोस्तों? क्योंकि ये कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर लेता है। मतलब जो कांच में सिलिका होती है, जैसे हमको पता है कि कांच जो होता है वो रेत सिलिका से बना होता है, तो कांच की सिलिका से वो रिएक्शन करके कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? तो इसे हम जानते हैं म्यूरेटिक एसिड के नाम से। म्यूरेटिक एसिड के नाम से हम जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। घुलनशील है, कांच किस में घुलनशील है दोस्तों? तो ये है आपका HF, मतलब कि हाइड्रोजन फ्लोराइड से इसमें घुलनशील है। कांच जो है केवल हाइड्रोजन फ्लोराइड HF से घुलनशील होता है। ऊपर पट्टी में सबसे कम पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? सबसे कम पाया जाने वाला तत्व कौन सा दोस्तों? तो ये है एस्टेटिन। और ऐसा क्यों होता है दोस्तों? जनरली देखिएगा, जो हैलोजन ग्रुप्स होते हैं वो बहुत ही जल्द क्रियाशील होते हैं। मतलब अगर हम हैलोजन की बात करें और दूसरे बाकी के आपके ग्रुप्स की बात करें, जैसे कि ये हैलोजन 17वें तत्व में समूह में आता है, बाकी के जितने भी आपके समूह वाले तत्व हैं वो उतनी जल्दी क्रियाशीलता नहीं दिखाते हैं जितना कि हैलोजन ग्रुप्स के लोग दिखाते हैं, एलिमेंट्स दिखाते हैं। ठीक है, तो एस्टेटिन इसलिए क्या होता है, आपकी जो भूपर्पटी या वातावरण है उसमें मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता, वो किसी न किसी यौगिक के रूप में ही पाया जाता है एस्टेटिन। इसलिए भूपर्पटी पर सबसे कम पाया जाने वाला तत्व है आपका एस्टेटिन है।
और क्योंकि ये बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेता है। संबंधित है तो हैलोजन आपका किस ब्लॉक से संबंधित दोस्तों? ये आपका पी ब्लॉक से संबंधित है। ठीक है, पी ब्लॉक से संबंधित है हैलोजन। क्वेश्चन है, स्टार्च आयोडाइड पेपर का उपयोग किसके परीक्षण के लिए किया जाता है? स्टार्च आयोडाइड का उपयोग तो किसके लिए किया जाता है? एक ऑक्सीकरण एजेंट के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। स्टार्च आयोडाइड का यूज़ एक ऑक्सीकरण एजेंट के रूप में किया जाता है। लैमिनेरिया किस्म के समुद्री घास में क्या पाया जाता है? तो दोस्तों अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो ऊपर भी एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था समुद्री घास से रिलेटेड। तो समुद्री घास में क्या पाया जाएगा दोस्तों? यहाँ पर आयोडीन पाया जाता है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, यहाँ पर इसका नाम याद रखना कि जो लैमिनेरिया किस्म के समुद्री घास में ज़्यादातर आयोडीन पाया जाता है दोस्तों। और आयोडीन जो ये लैमिनेरिया है ये बहुत यूज़फुल होता है दोस्तों। इस घास को सुखाकर जब हम उसको जलाते हैं तो उसकी जो राख होती है तो उसे हम कहते हैं केल्प। ठीक है, लैमिनेरिया घास को सुखाकर जलाकर उसको सुखाने के बाद जो उसकी राख बचती है तो उसे केल्प कहते हैं। और ये बहुत सारी औषधियों में इसका यूज़ किया जाता है, इसलिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये आयोडीन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्छ के रण में क्या पाया जाता है? दोस्तों अगर आपने पिछले वीडियोस देखे होंगे वहाँ पर हमने आपको ब्राइन के बारे में बात की थी। ब्राइन क्या होता है? ब्राइन होता है एक बहुत ही खारा पानी जो होता है, खारा लवण जो होता है उसे हम ब्राइन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका पाया जाता है कच्छ के रण में। अब जो खारे की बात की जा रही है दोस्तों, इस खारे पानी में जो कच्छ का रण है वहाँ के खारे पानी में क्या पाया जाता है दोस्तों? तो जनरली वहाँ पर ब्रोमीन पाया जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि पूरे भारत देश में केवल एक ही जगह है कच्छ के रण जहाँ पर खारे पानी में ब्रोमीन की उपलब्धता देखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टिंचर आयोडीन क्या है? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार पूछा जा चुका है। टिंचर आयोडीन क्या है दोस्तों? तो ये आयोडीन और इथाइल अल्कोहल का मिश्रण है। आयोडीन और इथाइल अल्कोहल का आपका ये मिश्रण कहलाता है टिंचर आयोडीन। डाइक्लोरोमीथेन क्या कहलाता है? रासायनिक नाम है किसी चीज़ का, डाइफ्लोरोमीथेन। तो ये क्या कहलाता है? ये आपकी फ्रीऑन गैस का रासायनिक नाम है। फ्रीऑन गैस क्या होती है दोस्तों? ये प्रशीतकों में यूज़ की जाती है, फ्रीऑन गैस। तो दोस्तों कैसा लगा आज के हमारे क्वेश्चंस? आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करें दोस्तों। धन्यवाद।